प्रेमी तुरंत ही लौट के पिताजी के पास में पहुंची, कहने लगी पिताजी अरे मैं तो बताने के लिए आई थी, मैंने ये थोड़ी नहीं कहा था कि मेरे महाराज को आप बुढ़ा बना दो। शुक्राचार्य ब्राह्मण कहने लगे बेटी अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम्हारे महाराज वृद्धावस्था में हैं तो देखो श्राप तो वापस नहीं हो सकता है, पर लेकिन एक उपाय है। अगर कोई अपनी जवानी दे देगा, बुढ़ापा ले लेगा तो जवानी देने वाला बुढ़ा हो जाएगा और महाराज जवान हो जाएंगे। तो महाराज यात्री ने सभी को बुलाया, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, और कहा कैसा करो कुछ समय के लिए अपनी जवानी दे दो, बुढ़ापा ले लो। पर लेकिन ऐसा कौन सा है कि जवानी दे के बुढ़ापा ले ले? सबने मना कर दिया, भैया हम नहीं देंगे। तब सबने मना कर दिया। देवयानी के जो दोनों पुत्र थे उससे कहा, सबसे बड़ा पुत्र था यदु, यदु से कहा कि बेटा ऐसा करो कुछ समय के लिए तुम अपनी जवानी दे दो, बुढ़ापा ले लो। यदु कहने लगा पिताजी अगर मैं देने के लिए कोई बात नहीं, जवानी में दे दूंगा, पर लेकिन ये मुझसे बहुत बड़ा पाप होगा। अगर मैं अपनी जवानी तुम्हें दूंगा और तुम उस जवानी का प्रयोग करोगे तो ये सबसे बड़ा पाप होगा मुझसे, मैं पापी माना जाऊंगा, इसलिए मैं जवानी नहीं दे सकता हूँ। शर्मिष्ठा का बड़ा पुत्र था तुर्वसु, उससे कहा कि बेटा तुम ही दे दो कुछ समय के लिए। तुर्वसु ने सोचा अगर मैं जवानी दे दूंगा तो वैसे तो यदु को राजा बनाया जाएगा क्योंकि वो बड़ा है, अगर मैं जवानी दे दूंगा तो हो सकता है पिताजी मुझे राजा बना दे। तो राज्य के लालच में आकर के तुर्वसु ने जवानी दी। यदु कहने लगे भैया जवानी मत देना, ये बहुत बड़ा पाप होगा तुमसे, अगर तुमने जवानी दे दी। नाम बता दी सबके नाम, अगर तुमने जवानी दी तो ये बहुत बड़ा पाप होगा, तो अगर ऐसा हुआ तो आगे चल करके मैं अपने समाज से तुम्हें अलग कर दूंगा। मना करते हुए राज्य के लालच में आके तुर्वसु ने जवानी दे दी। महाराज ने जवानी 100 वर्ष रखी, उसके बाद में जवानी लौटाई है, बुढ़ापा लिया है और दूसरे दिन ऐलान कर दिया है कि हम अपने बड़े पुत्र यदु को सुबह होते ही राजा बनाएंगे। तुर्वसु ने कहा पिताजी ये आप अन्याय कैसा कर रहे हैं? अरे जब यदु ने आपसे जवानी देने के लिए मना कर दिया, मैंने आपको जवानी दी और फिर भी राज्य मुझे नहीं सौंपा जा रहा। कहा यात्री ने अरे बेटा ये नियम है, जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसे ही राज्य सौंपा जाता है। मेरे भैया यदु को राजा बनाया गया और महाराज वहां से बनकर के भजन करने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। जब यदु को राजा बनाया गया है मेरे प्रेमी भक्तों, जब राजा बनाया तो यदु ने तुर्वसु को अपने समाज से अलग कर दिया। कहा कि हमने आपसे मना किया था कि जवानी मत दो, नहीं तो तुम्हें समाज से अलग कर देंगे, पर लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं मानी, इसलिए आज से हम तुम्हें अपने समाज में कभी गिनती नहीं करेंगे। अलग कर दिया। तो आगे चल करके इन्हीं यदु ने यदुवंशियों का निर्माण किया और तुर्वसु ने तुर्क क्षेत्र का निर्माण किया, यानी मुस्लिम लोगों का निर्माण किया। देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, पर लेकिन भेदभाव इसलिए रहता है क्योंकि जो तुर्वसु थे उन्होंने पाप किया था, दुष्कर्म किया था, इसलिए वो नीची दृष्टि से देखे जाते हैं। मेरे भैया इन्हीं यदु के आगे चल करके 53 पीढ़ी पर हुए थे महाराज आहुक। उन्हीं महाराज आहुक के हुए उग्रसेन देवक जो मथुरा नगरी के राजा थे। उग्रसेन देवक मथुरा नगरी के राजा थे मेरे प्रेमी भक्तों। अब तो महाराज आहुक ने देखा है कि